गच्छामि भन्ते। णमोकार पदे अरहंत पदे सिद्ध पदे आयरी उपाध्याय पदे साहू पदे मंगल पदे लोकोत्तम पदे शरण पदे आदि। आज साहू पदे में आप हम चिंतन करें कि साधु अनादि परंपरा से अनादिकाल से साधु पद चला आ रहा है। दिगंबर जन मुद्रा धारण करके अरहंत मुद्रा धारण करके जो 28 मूल गुण पालन करते हैं वो साधु कहलाते हैं। वो 28 मूल गुण श्री गौतम स्वामी के शब्दों में ही देखिए आप। वध समदिंद्य रोधो लोचो आवासे में चेर मन्हानम खिज शयन वदन तवनम ठिज भोयन में भत्तम थे ये दे खल मूल गुणा समनानम जिनवरहिम पन्नत्ता। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि ये मूल गुण साधुओं के लिए श्रवण के लिए श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। अनादि निधन काल से चले आ रहे हैं और अनादि निधन परंपरा जिनेन्द्र भगवान की तीर्थंकरों की है, उनकी दिव्यध्वनि की है। अनादि निधन परंपरा दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले साधुओं की। 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। 5 सम्मति, ईर्ष्या सम्मति, देख कर चलना, भाषा सम्मति, हित वचन बोलना, ऐसा सम्मति, 46 दोष 32 अंतराल टालकर आहार एक बार 24 घंटे में लेना, दिन में आधा निक्षेपण सम्मति, कोई भी वस्तु उठाना धरना पीछे से परिमार्जित करके, और उत्सर्ग सम्मति, मलमूत्र आदि विसर्जन में भी प्रास्तिक जगह देखकर निर्जंतुक जगह में विसर्जित। ये 5 सम्मति हैं। 5 इंद्रिय निरोध, यानी अपने स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इनका निरोध, यानी इनकी प्रवृत्ति विषयों में न जाए, अपनी ओर ही रहे, अपने आवश्यक क्रियाओं में और अपने कर्तव्य में। ये 5 इंद्रिय निरोध होता है। और केशलोच करना कम से कम उत्कृष्ट रूप से 2 महीने में, मध्यम रूप से 3 और जघन रूप से 4 महीने में, 4 महीने तक में केशलोच करना ही होता है। ये केशलोच मूल गुण है मुनि और आरिकाओं का। 6 आवश्यक क्रियाएं, सामायिक स्तव वंदना, प्रतिकोण प्रत्याख्यान का उत्सर्ग। अचेलकत्व का अर्थ है पूर्ण वस्त्र का त्याग, दिगंबर मुद्रा, नग्नता और स्नान का त्याग, कदाचित क्वचित अस्पर्श वस्तु से स्पर्श हो जाने पर हड्डी, चर्म, मलमूत्र आदि से तो स्नान करते हैं तो प्रायश्चित देते हैं। हमेशा स्नान का त्याग है। क्षिति शयन, भूमि शयन से अर्थ है तृण, लकड़ी, पाटा, घास, चटाई, घास की बनी हुई आदि लेकर के इन पर शयन। क्षिति शयन मूल गुण है। उसमें मूलाचार में 4 प्रकार के माने हैं, तृण, पाठा, पाषाण आदि। और अदंत धावन, दंत धावन नहीं करना, यानी आहार के पहले जो दंत धावन करके शुद्धि करके मुख शुद्धि करके मंजन आदि करते हैं श्रावक के, श्रावकों का तो कर्तव्य है, वो बिना कुल्ला के, बिना शुद्धि मुख शुद्धि के ये भगवान का पूजन और आहार दान नहीं दे सकते। लेकिन साधुओं के लिए दंत धावन का त्याग है। खड़े होकर एक बार आहार लेना, स्थिति भोजन, और एक भक्त नहीं, एक बार ही दिन में, और सूर्योदय के 6 घड़ी बाद से लेकर सूर्य अस्त तक 6 घड़ी के पहले पहले दिन में एक बार सामायिक मध्याह्न काल टालकर आहार लेना, जो कि आज परंपरा है। सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे, 11:30 तक चर्या होती है साधुओं की। यह 28 मूल गुण है साधुओं के, इनको पालन करने वाले दिगंबर मुनि। आगे है मंगल पदे। मंगल भी 4 हैं। चत्तारि मंगलम, यह अनादि निधन मंगल हैं। वो मंगल हैं अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपणत्व धम्म मंगलम। 4 ही मंगल हैं। अरहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ गए, और केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म मंगल स्वरूप है, जो अहिंसा परमो धर्म स्वरूप है। 4 ही लोगोत्तम हैं। संसार में 4 ही उत्तम हैं, और 4 की ही मैं शरण लेता हूँ। अरहंत शरणम पवजामी, सिद्ध शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवजामी। आप ध्यान में रखें, आजकल कुछ लोग जो है इसमें
अरहंते शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम आदि बोलते हैं। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम आदि विभक्ति लगाकर ये पाठ अशुद्ध है। मतलब अपनी जैन परंपरा से भले ही विभक्ति से शुद्ध है, लेकिन दिगंबर जैन ग्रंथों में ये परिवर्तित पाठ लगभग 30-40 वर्षों से आया है। पुराना पाठ, अनादि धन पाठ, चत्तारी मंगल पाठ, अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम यही है। आप पुराना पाठ ही पढ़ें बिना विभक्ति वाला, वही शुद्ध अनादि धन माना गया है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, ज्ञानार्णवादि ग्रंथों में, आज से 40-50 वर्ष पूर्व के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में, हस्तलिखित ग्रंथों में प्राचीन पाठ ही उपलब्ध है, उसी को पढ़ना चाहिए। हमेशा आप ध्यान में रखें, संशोधित परिवर्तित पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। इस पर मैंने कई बार प्रकाश डाला है। अब आगे आप चलेंगे तो देखते हैं सामायिक पदे। सामायिक यह आवश्यक क्रिया अनादि निधन है। समता भाव, सभी में सुख दुख में, जीवन मरण आदि में समता भाव है तो सामायिक है ही है। लेकिन त्रिकाल देववंदना करणम च, मूलाचार की टीका में, श्री कुंद कुंद देव की मूलाचार टीका में श्री वसुदंती आचार्य ने भी स्पष्टीकरण किया है कि त्रिकाल देववंदना करणम च, त्रिकाल जो देववंदना की जाती है उसी का नाम सामायिक है, उसकी विधि है, उस विधि से ही सामायिक होती है। 24 तीर्थर पदे, 24 तीर्थंकर पद है। ये 24 तीर्थंकर पद के लिए मूलाचार में, श्री कुंद कुंद स्वामी के मूलाचार में प्रश्न आया है कि विदेह क्षेत्र में तो 24 तीर्थंकर की गिनती नहीं है, भरत और रावत क्षेत्र में ही गिनती है। वहाँ तो हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, 2 कल्याणक, 3 कल्याणक, 5 कल्याणक से पवित्र। तो वहाँ क्या है आवश्यक क्रिया, तो बताया कि वहाँ केवल तीर्थंकर पद है। तीर्थर पदे 24 शब्दस्वा नहीं रहता। ध्यान रखें, 5 भरत 5 ऐरावत है 2.5 द्वीप में, उनमें ही 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा 24 तीर्थंकर पद है। बाकी विदेह क्षेत्र की अपेक्षा 160 विदेह क्षेत्रों के तीर्थंकरों की अपेक्षा तीर्थंकर पद है। बंधन पदे, वंदना, त्रिकाल देव वंदना कृतिकर्म पूर्वक जो विधि होती है, साधु के 28 कृतिकर्म हैं वंदना विधि में। परिक्रमण पदे, प्रतिक्रमण, दैवसिक, रात्रिक, हीरापथिक आदि उसके भेद हैं, वो प्रतिक्रमण पद में। और प्रत्याख्यान है चतुर्विध आहार का त्याग करना या किसी वस्तु का भी जीवन भर के लिए त्याग करना आदि, ये प्रत्याख्यान है। ये प्रत्याख्यान भी आवश्यक क्रिया में है। और कायसर्ग पदे, कायसर्ग पद में 9 बार, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र 27 उच्छ्वास में आदि जो किए जाते हैं विधिवत, वो कायसर्ग पद है। ये 6 आवश्यक क्रियाएँ साधु की हैं, ध्यान में रखें।